Hello guys, Namaskar. I Shambhu sir again with a new video. In this video, I will teach you how to phoneticize. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करें, शब्दों को और सही प्रोनाउंसिएशन निकालें, इसके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो फोनेटिसाइज करने का प्रयास कीजिए और रियल प्रोनाउंसिएशन प्रोड्यूस करने का प्रयास करें। हालांकि इससे फोनेटिक्स से रिलेटेड रूल्स मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। इस वीडियो में कुछ पार्टिकुलर शब्द यहाँ पर लाए हैं, उन सभी शब्द को, उन सभी वर्ड्स को फोनेटिसाइज करने का प्रयास करूँगा और कैसे हम कॉन्फिडेंटली रियल प्रोनाउंसिएशन प्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं किस तरह से जो पार्टिकुलर शब्द मैंने ऑलरेडी डिनोट कर दिया हूँ बोर्ड पर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर वर्ड्स विथ मीनिंग। हालांकि उसका मीनिंग भी देने का प्रयास किया हूँ, फोनेटिसाइज भी करने का प्रयास किया हूँ और पार्टिकुलर वर्ड्स भी मैंने डिनोट कर दिया। तो इस तरह से एक एक शब्द को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे और भी कुछ शब्द हम लोग देखेंगे इसके बाद कि कैसे हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का स्टडी करते हैं हम लोग। तो इस चीज को हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो हमारे समझ से बड़ा ही लाभकारी होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में। जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड लिया है पैराडाइज को जब मैंने फोनेटिसाइज करूंगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत, तो इसका साउंड कैसे निकलेगा। ऐसे तो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में पढ़ते हैं पैराडाइज। हिंदी में हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है पैराडाइज। लेकिन रियल में हम फोनेटिसाइज करेंगे, जब हम फोनेटिसाइज करेंगे तो इसका पै क्योंकि ये सिंबल है ऐ का। ये आपका जो हम लोग पढ़ते हैं, जो सिंबल जो मैंने देने का प्रयास किया हूं पिछले वीडियो में, उसको हम लोग केयर करेंगे। तो फोनेटिसाइज करेंगे तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश, यहाँ पर दो चीज करने का मतलब ज्यादा टक्कर होता है, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। कहीं दोनों में कहने का मतलब, जैसे हम लोग सेंटर सेंटर और CNTR, ये अमेरिकन इंग्लिश में हो गया। तो इसे हम लोग सेंटर सेंटर और इसे हम लोग सेंटर इसे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग मुख्य रूप से इस दो कैटेगरी पर, ब्रिटिश इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है और अमेरिकन इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसमें भी मतलब डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो इसके आधार पर भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे हम लोग देखने का प्रयास करें कि हम लोग ऐसे, जिसे हिंदी में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी मैंने क्यों लाया, 12 कड़ी लाया, कॉन्सोनेंट व्यंजन और स्वर लाने का प्रयास किया था। तो ऐसे हम लोग जानते हैं ना कि पी ए से पा है ना, तो पी ए से पा होता है, आर ए से रा होता है, आर ए से रा होता है। तो हम लोग इसको पारा पढ़ेंगे। लेकिन रियल जो फोनेटिस जब करेंगे, साइज जब फोनेटिसाइज करेंगे हम लोग, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो कहने का रियल
प्रोनाउंसिएशन जो होता है, रियल प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, रियल प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, पै, क्योंकि ये जो सिंबल जो है, ये सिंबल है, ऐ का सिंबल है, पै, पैरा, पैराडाइस, पै, पैराडाइस, पैराडाइस, पैराडाइस होगा। पैराडाइज जो हम लोग हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं पैराडाइज, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो ब्रिटिश इंग्लिश में करेंगे तो हो जाएगा पैराडाइस, पैराडाइस, नॉट पैराडाइज, पैराडाइस। ओके, तो मैं समझता हूँ गाइस कि आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से किस चीज को क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ। हालांकि इसके लिए आपको डिक्शनरी से के कांटेक्ट में आपको तो रहना ही है, लेकिन डिक्शनरी के अलावा भी अगर कुछ शब्दों का प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जैसा कि मैंने बता ही दिया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कुछ शब्दों का प्रैक्टिस करने के बाद खुद ब खुद कहने का मतलब हम फोनेटिसाइज करने का प्रयास करेंगे और रियल साउंड निकालने का प्रयास करेंगे। हम ज़्यादा डिक्शनरी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो लाने का, कि कुछ शब्द को हम लोग देखते हैं फोनेटिसाइज कर करके। तो इस तरह से पैराडाइज हो गया। सेकेंड हम दूसरा शब्द मैंने लिया ऐसे, देखिए पी ए से पा, पी ए से पा, और रे, पारे, है ना, आर ई से रे, पी ए से पा, आर ई से रे, पारे होता है, यानी परे से पारे पढ़ सकते हैं। हिंदी में हम लोग इसको पारे पढ़ सकते हैं, लेकिन रियल हम लोग जो फोनेटिसाइज करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पेयर, 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 ओके, पेयर, पेयर, पेयर पढ़ेंगे, पेयर, 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 पेयर। तो पैराडाइज मीन 7 पेयर, पेयर का मतलब टू कट इनटू पीसेज, पेयर का मतलब टुकड़ों में काटना, पेयर मीन टुकड़ों में काटना। तो रियल हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, पेयर, 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 पारे नहीं पढ़ेंगे, पारे, पारे नहीं पढ़ेंगे, पारे, पारे दिस, ओके, पारे दिस वन इज रॉन्ग, ओके, दिस वन इज रॉन्ग, राइट इज पेयर, क्या पढ़ेंगे, पेयर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी तरह से पैराडॉक्स, हिंदी में ऐसे हम लोग पैराडॉक्स, पी ए से पा, आर ए से रा, और डी ओ से पैराडॉक्स, पैराडॉक्स। रियल हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे तो पैराडॉक्स पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे पैराडॉक्स। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश फोनेटिसाइज करेंगे, ओके, इंग्लिश फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसको जब देखेंगे, करने का प्रयास करेंगे, तब हमको रियल प्रोनाउंसिएशन पैरा, ये सिंबल है ए का, तब पै, पै, पैराडॉक्स, है ना, पैरा, ओके, डॉक्स, पैराडॉक, डॉक, पैराडॉक, पैराडॉक, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स। हम लोग इसको पैराडॉक्स नहीं, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, पैरा, ओके, पैरा, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स नहीं, पैराडॉक्स नॉट, ओके, पैरा, पैराडॉक्स, क्योंकि ये जो है, ये जो सिंबल है ए का है, पैरा, पैराडॉक्स, 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 दिस रियल प्रोनाउंसिएशन इज पैराडॉक्स, ओके, मींस अपोजिट या टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी कंफ्यूजन दूर होगा, रैंक, इसे हम लोग रॉन्ग पढ़ेंगे, आर ए से रॉन्ग, 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 आर ए से रा, आई एम से जो अनुस्वार हुआ, के से क्या, रॉन्ग, ओके, लेकिन ये रॉन्ग है। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये जो आपका है ना, र, आर से र, ये ए का उच्चारण है, ए, तो र पर ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रे, अनुस्वार, और के से क्या, रैंक। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग नॉट, रैंक पढ़ेंगे, रैंक, व्हाट, रैंक, रैंक पढ़ेंगे। तो हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब करते हैं तो इस तरह से रियल प्रोनाउंसिएशन मिलता है, रैंक मींस पोजीशन, पोस्ट, ओके। उसी तरह रैंसम,
तो इसे हम लोग रॉन्सम, रॉन्सम रॉट, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे रे रे। हालांकि मोनो मोनो सिर्फ मोनो ये है, ओके, मोनोथॉन्ग्स है, मोनोथॉन्ग्स है, ओके। रैन रैन सैम, रैनसम, क्योंकि ये सिंबल है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया हूं कि एम किसका साउंड है, ए किसका साउंड है, ए किसका साउंड है ना, सभी मैंने बता दिया हूं। सिर्फ मैंने फोनेटिसाइज करने का प्रयास कर रहा हूं, फोनेटिसाइज करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप पिछले वीडियो के और भी बेहतर तरीके से समझ सके। और जो मेरा मेन मकसद है कि आप आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स से कैसे आप कॉम्पिटेटिव तरीके से अपना प्रोनाउंसिएशन प्रोड्यूस कर सके, बेहतर बना सके अपना प्रोनाउंसिएशन को, ताकि कहीं भी और किसी भी स्थान पर, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन कंट्री हो, किसी कहीं भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको डमरलाइज जिसको कहते हैं, है ना, होने की जरूरत ना पड़े, अपने आप को कंफ्यूजन में रहने का सिचुएशन ना आए। इस चीज को मैं दूर करने के लिए वीडियो लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो रैंसम, मनी टेकन फॉर रिलीजिंग, ओके, बैड सेंस में आता है मनी टेकन फॉर रिलीजिंग, रिलीज किसी को छोड़ने के लिए, है ना, पैसा जो अपराधी मांगते हैं उसे हम लोग रैंसम कहा जाता है। तो रैंसम। उसी तरह से अगला जो मैंने किया हूं, रैप, रैप, रॉप नहीं, हिंदी कहने का मतलब रॉप, लेकिन नहीं, रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रैप, रैप, क्योंकि ऐप का रैप, 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 टू हिट शार्पली एट एनीथिंग, किसी चीज को कस के मारना, धक्का दे के मारना, ओके। रैली, रे रे, राली नहीं, राली नहीं, रे, ये भी आपका मोनोथॉन्ग्स है, रे, एल से ल, ये आपका बाई जो है बदल गया आपका, ओके, सिंबल है। रैली, रैली से क्या पढ़े, रैली, टुगेदर लार्ज नंबर, रैली। सिचुएशन, सिचुएशन इस तरह से लिखेंगे, एस, सिचुएशन, सिचुएशन, चा के लिए करने का मतलब सी एच, टी और बड़ा एस से होता है चा, ओके। तो चा का सिचुएशन है सीचू, सीचू, ए, सिचुए, सिचू, सिचुए, ए, सिचुएशन, 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 इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, सिचुएशन, एसन, इस तरह से। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो आपका डीप थॉन्ग है, इसमें डबल साउंड आ रहा है, सिचुएशन, सिचुएशन। तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है इस तरह से प्रोनाउंस करने में, लेकिन हमें तो अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करना पड़ता है। सिचुएशन, ओके। तो यहाँ पर डिप्थोंग है, हालांकि, और है ना, डिप्थोंग है क्योंकि दो साउंड इसमें आ रहा है, ए, ओके। सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स हैपनिंग इन एनी पर्टिकुलर, मेक पावरफुल। हम लोग जैसे पीओ से पोवरफुल, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, पोवरफुल। हिंदी में अगर हिंदू प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पोवरफुल, पोवरफुल, लेकिन इसे हम लोग रियल जब करेंगे तो ये भी आपका डिप्थोंग है, आउ, पाओ, ओके, पावर, पावरफुल, 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 पाओ, पाओ, पावर, पावर, ये आपका साइलेंट हो जाता है, पावर, ओके। पावरफुल, 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 यानी कहने का मतलब आउआ, आउआ। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ट्रिप्थोंग, 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 जिसमें 3 साउंड निकलता है। मैंने मोनोथोंग्स बताया, डिप्थोंग्स बताया, और एक ट्रिप्थोंग, ट्रिप्थोंग। तो यही आपका ट्रिप्थोंग यहाँ हो रहा है। ये जो पावरफुल जो हम लोग कर रहे हैं, तो पावरफुल में जो आउआ जो हुआ, ये आपका ट्रिप्थोंग है। 3 साउंड यहाँ पे निकल रहा है, 3 साउंड, पावरफुल, पावरफुल, ओके, मतलब फुल ऑफ इंप्रेशन टू इन्फ्लुएंस। तो इस तरह से गाइस मैं समझ रहा हूँ कि आप भली भांति इस वीडियो को समझ रहे होंगे, इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और इस वीडियो के बाद आप खुद अपना
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको डिक्शनरी पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े और कहीं भी मतलब आप अपने स्पीकिंग के टाइम में, रीडिंग के टाइम में सही प्रोनाउंसिएशन दे सके, सही ढंग से उच्चारित कर सके। आगे देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हिंदी में पढ़े ब्यूटीफुल, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, 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 फ्यूल, ओके, नॉट फ्यूल, ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी। इस तरह से कहने का मतलब अपना साउंड, यानी हमें अपना जो टंग का, हम अपना टंग का जो करने का मतलब मूवमेंट जो है, टंग का मूवमेंट, यानी फोनेटिक्रिप्शन के आधार पर हमें करना होगा। हमें टंग का जो मूवमेंट जो देना है, ओके, टंग का मूवमेंट जो देना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर देना है। हालांकि कड़वा लगता है, बिटर ट्रूथ है, कड़वा सत्य है, आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल आर इंडियन, ओके, और बी इंग्लिश इज नॉट आवर ओके मदर टंग, ओके, सो वन हैज टू ट्राई, वन it becomes compulsory for anyone to practice the words, sentences, speaking or making a speeches. So different programs, okay, get a opportunity to customize yourself, practice yourself to improve or do better in the field of better English language. Beauty, money, next word money, 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 मोनी, हिंदी में पढ़ेंगे मोनी, लेकिन नहीं मनी। मैंने बताया था कि आ का उच्चारण मनी, मनी, मनी मीन्स करेंसी, ओके। पारा, ऐसे पारा डीगम, ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे पारा डीगम, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? पै, ये सिंबल है ऐ का, पैरा, पैराडाइम, पैरा, ओके, पैराडाइम, पैराडाइम पढ़ते हैं, पैराडाइम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, okay, paradigm, different forms of verb, paradigm, pendulum, 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 pen, pen, dow, dow, diphthong है, ये diphthong है, लम, pendulum, pendulum ऐसे पढ़ जाते हैं, pendulum, लेकिन नहीं, pendulum, 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 और to move one side to another, घूमते रहना, ओके। powder, 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 ओके, powder। हालांकि यहाँ पर powder, और कहने का मतलब powder, powder, साइलेंट हो जाए, और साइलेंट हो जाए, powder, dry substance, penalty, 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 पेनाल्टी, ओके, पेनाल, टी से ट और बाई बदल के आई में, पेनाल्टी मीन्स फाइन। तो गाइस मैं समझ रहा हूँ कि आप इस वीडियो को भली भांति आप समझ गए होंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। किसी भी शब्द को मतलब फोनेटिसाइज करके ही उसका साउंड उच्चारने का अभ्यास करें, प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि बेटर यह हो। और भी कुछ हम लोग शब्द के देखते हैं, मान लिया है ना, और भी कुछ हम लोग वैसा वर्ड्स लेते हैं, जैसे ओके कैन, अगर एक लेते हैं कैन, एक शब्द को ले लीजिए कैन, कैन, तो कैन इसका उच्चारण हो रहा है के से क्या होता है, और फिर इस तरह से ए का उच्चारण हो रहा है कैन, आई से ना, तो यहाँ पर फोनेटिक डिस्क्रिप्शन हो गया, ओके। अंडर, 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 इसको हम कैसे हम फोनेटिसाइज अपने करने, अंडर, आ, अंडर, आ होता है आ, आई से ना, और डी से डा, आ, और आर के लिए इस तरह से अंडर। तो डियर गाइड, आप समझ गए हो कि वीडियो के माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा था। हालांकि वीडियो जुड़ा हुआ है पिछले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से, जो मैंने पिछले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो मैंने दिया था, उसी से कहने का मतलब यह है, और ज़्यादा सेटिस्फाइड आपको करेगा। इसे आप बार बार इसे देखने का खुद मतलब फोनेटिसाइज करने का प्रयास कीजिए, और दूसरे शब्द भी लेकर के या डिक्शनरी के माध्यम से फोनेटिसाइज कीजिए, अभ्यास में रहिए। तो फिर मिलते हैं इस तरह के नए लाभकारी
वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, बाय। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।